लान 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 ये है रोटी भाई मेरे कसम। मुझे एक बात बताओ, क्या? हम दोनों की उम्र कितनी होगी? हम दोनों की उम्र मेरी 30 साल, तुम्हारी 25 साल। मतलब तुम मुझसे 5 साल बड़े हो। हाँ। तो फिर मुझे एक बात बताओ, जब मैं हॉस्पिटल में पैदा हो रही थी तुम मुझे देखने क्यों नहीं आए? जब मैं हॉस्पिटल में पैदा हो रही तुम मुझे देखने क्यों नहीं आए? तुम तो 5 साल के थे ना, चल सकते थे, फिर भी देखने नहीं आए, बेवफा। फरीदा, मुझे कैसे पता होगा तू कहाँ थी, कौन से हॉस्पिटल में थी, कौन से वार्ड में पैदा हो रही थी? मुझे कैसे पता होगा? अय्या है, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, ढूंढते तो सही। और दिल्ली में तो आधे से ज्यादा बच्चे या तो मछली वाले हॉस्पिटल में पैदा होते हैं या अरविंद में। इन दो ही जगह आधी दिल्ली पैदा हुई है, पूछने तो आते हैं वहां हॉस्पिटल में आते भाई मेरी बीवी कौन सा हॉस्पिटल में पैदा हो रही है, कौन सा वार्ड में पैदा हुई है। लोग तुम्हें बताते भाई तुम्हारी बीवी इस वाले वार्ड में पैदा होने वाली है। तुमने ऐसा जुल्म करा बेवफा। जब मैं पैदा हुई ना और वो अपनी अम्मा के हाथ में आई, अय्या मैं अपना कसम ढूंढ रही, वहां सबके कसम थे, वो मेरा कसम नहीं था। मेरी नानी के कसम वहां थे, मेरी दादी के कसम वहां थे, मेरी अम्मा के कसम वहां थे, नहीं था तो मेरा कसम नहीं था। तुम्हें एक बात बताऊं, लड़की जब पैदा होती है तो बताओ क्यों रोती है? क्यों रोती है? क्योंकि वो अपने कसम को ढूंढते हैं, वो कसम नहीं मिलता उसका। उसका कसम नहीं होता इसलिए रोती है। बेवफा इंसान, ऐसे बेवफा इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। ऐसा चेटा पल्ले पड़ा और छिलकते हो। तुम भी बताओ, तुम्हारे कसम तुम्हें देखने आए थे हॉस्पिटल में, तुम पैदा हो रही थी। मैं तो नहीं रहूंगी ऐसे चेटे के साथ। बेवफा हट यहाँ से। फरीदा, मुझसे गलती हो गई, सॉरी फरीदा। सुनो, मेरे फोन पर पड़ोसन की कॉल आ रही है, उठाकर कह दो कि मैं नहाने गई हूँ। क्यों? अरे क्यों क्या, मेरा दिल नहीं उससे बात करने का, मना कर दो। उठाओ। हेलो। ओहो, आज मैडम कहाँ हैं आपकी? वो नहाने गई हैं। जब नहा के निकलेंगी तो मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा। ओके, बाय। बाय? वैसे तुम मुझसे बात करने के लिए तड़पते रहते हो, और आज जब मौका है, दस्तूर है, तो बाय। वो परेशान ना हो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। बस मुझे एक बात क्लियर कर दो। हाँ, पूछिए। अगर मेरी और तुम्हारी बीवी की लड़ाई हो जाती है तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? वो आप दोनों लड़ ही नहीं सकती, इतनी अच्छी तो दोस्त है। अच्छा मान लो लड़ाई मैंने शुरू की है, तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? मैं मान ही नहीं सकता क्योंकि आप इतनी मैच्योर हैं, आप लड़ ही नहीं सकती। अच्छा मान लो लड़ाई तुम्हारी बीवी ने शुरू की है, तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? ये भी मैं नहीं मान सकता क्योंकि मेरी बीवी सुलझी हुई है, वो लड़ ही नहीं सकती। ओहो, मान लो हम दोनों की लड़ाई पहले से हो गई है, अब तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? मतलब लड़ी के मानोगी? मैं तो करूंगा। मैडम क्या हो गया भाई? मेरी शादी हो रही है, मुझे मना कर रही है। क्यों मैडम? मना नहीं कर रही हूँ, शादी से बचाना चाहती हूँ उनको। है वो कैसे? देखिए, शादी वो खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार हिरनियाँ करती हैं। और बाबू कुंवारे रहोगे ना, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जाओगे, रात को कितना भी लेट आओगे, कोई बोलने टच करने वाला नहीं होगा। अरे हाँ, जो शादीशुदा होते हैं उनको घर जाते ही गरम गरम खाना मिलता है, और जो कुंवारे होते हैं उन्हें खुद बनाना पड़ता है। खुद क्यों बनाओगे, कुंवारे रहोगे, 500-1000 रुपए दिन में कमाओगे, शाम को किसी होटल में जाके 100 रुपए की खाना खा लोगे। अरे हाँ, जो शादीशुदा होते हैं कहीं बाहर जाते हैं पार्टी में, लोग उनकी इज्जत करते हैं और कुंवारों की कोई इज्जत नहीं करता। कैसी इज्जत, शादीशुदा किसी लड़की को तार नहीं सकते, बगल में बीवी खड़ी रहती है उसके डर के मारे। कुंवारों की कोई भी इज्जत नहीं है, और हम शादीशुदा कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट में अलग ही वैल्यू है, लोग देख के सलूट करते हैं। काहे की वैल्यू, शादीशुदा घर में टीवी का चैनल तक नहीं बदल सकते हैं, कुंवारे अपनी मर्जी से टीवी देखते हैं। सुबह को चाहे कितना भी लेट उठे, कोई बोलने वाला नहीं होता है। और शादीशुदा अपनी बीवी के साथ घूमते हैं, उन्हें शॉपिंग कराते हैं। अरे पगले, उसको बीवी का गुलाम कहते हैं।